जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टडी में। मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रत्न कुमार सांबरिया द्वारा लिखित वीमा नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण। यह नाटक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पे द्वितीय भाषा हिंदी के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी पेपर 4 के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही यह नाटक मुंबई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी जोड़ा हुआ है, तो दोनों विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए निश्चित रूप से यह उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं जमन वर्मा का चरित्र चित्रण। सबसे पहली विशेषता है जन्मांध जमन वर्मा। जमन वीमा को बताते हुए अपने बारे में कहता है कि जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ को मोती झरा निकला था। माँ तो ठीक हो गई, मैं जन्मा तो मेरी पलकों के नीचे आंखें नहीं थी, मानो बिना गिरी के दो बादाम हूँ। जैसा जन्मा था वैसा का वैसा ही हूँ मैं। वीमा, कुदरत ने मेरी दुनिया छीन कर छल किया मुझसे। इस प्रकार इस समाज से स्पष्ट होता है कि जमन वर्मा यह जन्म से अंधा है, नेत्रहीन है। अगली विशेषता है कि जमन वर्मा यह नाटक का नायक है। वीमा की कथा वस्तु, वीमा नाटक की कथा वस्तु यदि हम जानेंगे तो जमन वर्मा और वीमा इन दोनों की कथा को लेकर यह नाटक लिखा गया है। इसलिए नाटक की नायिका यदि वीमा है तो नाटक का नायक जमन वर्मा है। तीसरी विशेषता है कि साहसी अथवा निडर। जमन वर्मा यह बहुत साहसी है, वह किसी से भी डरता नहीं है। जब एक असहाय महिला के चीखने की आवाज़ आती है तो तुरंत नेत्रहीन होते हुए भी उसकी मदद के लिए तत्पर हो जाता है और पत्थर फेंक कर, आवाज़ की दिशा में पत्थर फेंक कर उस युवा स्त्री को वह मदद करता है, सहायता करता है और उसे बचाता है। साथ ही जब वीमा का अपहरण होता है, पत्नी के रूप में वीमा के साथ रहते समय वीमा का जब अपहरण हुआ है, तब वह उस अपहरण करने वाले की खोजबीन करता है और जब उसे स्पष्ट होता है कि यह अपहरण श्यामाजी ने किया है तो बेझिझक उनसे न्याय मांगता है और बार बार उनको ये कहता है कि वह वीमा को उसे लौटाए, वापस करे, उसके जीवन में पुनः लाए। साथ ही जब वहाँ पर उसकी बात श्यामाजी नहीं मानते हैं तो वह निशक्तों के धनीधोरा अर्थात आका जी के पास जाकर भी अब खुद को न्याय मांगता है। वहाँ भी उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है वह उससे डरता नहीं है, तो बल्कि साहस के साथ उनसे बात करते हुए वह आगे पुलिस के पास जाने की भी बात करता है, थानेदार के पास जाता है। वहाँ वह पुलिसों से भी नहीं डरता है, थानेदार से भी नहीं डरता है। साथ ही जब वहाँ उसे न्याय नहीं मिलता है या उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब वह सीसी झा इस पत्रकार के माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपनी समस्या को रखने की कोशिश करता है और सभी लोगों से न्याय मांगता है। उसके बाद जमन वर्मा के चरित्र की अगली विशेषता है छात्र प्रिय संगीत शिक्षक। जमन वर्मा यह संगीत का अध्यापक है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, साथ ही वह सभी छात्रों का प्रिय है। इसकी झलक कब दिखाई देती है? जब एक दिन वह प्रार्थना के लिए नहीं जाता है, क्योंकि प्रार्थना का जो समय होता है सुबह का, वह संगीत के शिक्षक और छात्रों के द्वारा ही संपन्न होने वाली प्रार्थना होती है। वहाँ पर उनके अध्यापक नहीं आए हैं तो कक्षा में भी छात्र सारे केवल
केवल जमन वर्मा को याद करते हैं और बार बार पूछते हैं उनके बारे में। इस पर श्यामा जी जमन वर्मा को कहती भी है कि खग की बोली खग जाने, अर्थात ये तुम्हारे नेत्रहीन छात्र तुम्हारी ही भाषा को समझते हैं, तुम्हें वह चाहते हैं। वे सब के सब एक रट लगाए हैं, जमन गुरुजी कहाँ गए, बुलाओ उनको। इससे स्पष्ट होता है कि जमन वर्मा यह छात्रप्रिय अध्यापक है। साथ ही जब जमन वर्मा वीमा के संदर्भ में न्याय मांगने के लिए धरना आंदोलन करता है तो वहाँ भी सारे नेत्रहीन छात्र पहुँच जाते हैं। स्कूल को ताला लगा दिया जाता है और उस धरना आंदोलन में सभी शामिल होते हैं। यहाँ पर भी छात्रों का एक शिक्षक के प्रति अर्थात जमन वर्मा के प्रति स्नेह दिखाई देता है। उसके बाद जमन वर्मा की अगली विशेषता है सच्चा प्रेमी। जमन वर्मा प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में वीमा को बहुत चाहता है और जब उसका अपहरण होता है तब वह लगातार 2 दिन तक केवल उसे ढूंढने के चक्कर में या ढूंढने की कोशिश में 2 दिन तक खाना पीना तक उसका कहीं और उसके और उसका ध्यान नहीं है। वह भूखा रहता है और बार बार अपनी वीमा के बारे में सोचता है कि वह किस मुसीबत में होगी, वो क्या कर रही होगी, क्या सोच रही होगी और मुझे उसकी कैसे मदद करनी है, केवल इसी के बारे में वह सोचता है। साथ ही जब उसको प्रलोभन दिए जाते हैं तरह तरह के, उसमें दूसरे विवाह का भी प्रलोभन श्यामा जी, आका, इन सभी के द्वारा रखा जाता है, लेकिन वह केवल वीमा से प्रेम करता है। अगली विशेषता है जमन वर्मा की समानता का भाव रखने वाला। जमन वर्मा के मन में सभी के प्रति समान भाव है, आदर है, स्नेह है और जाति पाति का भेद वह भी नहीं मानता है। सच्ची मानवता को महत्व देने वाला यह जमन वर्मा न्याय, समता, बंधुता आदि मूल्यों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को जीता है। अगली विशेषता है संवेदनशीलता। जमन वर्मा बहुत ही भावुक है, संवेदनशील व्यक्ति है। वीमा के साथ जितने भी संवाद होते हैं उससे स्पष्ट होता है। अपनी प्रेमिका के प्रति भी उसका एकनिष्ठ होना उसके चारित्र संपन्नता का प्रतीक है। जब उसके दूसरे विवाह की बात की जाती है वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। हम देख रहे हैं कि जमन वर्मा में संवेदनशीलता कितनी है। तो जब विवाह की बात की जाती है तब वह जमन वर्मा बताता है श्यामा जी को विशेष रूप से कि वीमा उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और वो वीमा के साथ किस प्रकार भावना के स्तर पर भी जुड़ा हुआ है। गृहस्थ जीवन में वह उसकी अर्धांगिनी तो है ही, लेकिन वह बहुत अच्छी उसकी दोस्त है, प्रियसी है। इस अर्थ में भी वह उसकी संवेदनशीलता दिखाई देती है। और जब उसका अपहरण होता है तब भी जमन वर्मा बार बार उसकी खोजने की कोशिश में लगा हुआ है। जब वो गर्भवती होने की बात उसे पता चलती है तो वहाँ पर भी जमन वर्मा यह वीमा को समझने की कोशिश करता है हर स्तर पर। और वह कहता भी है कि स्त्रियाँ भावुकता की प्रतिमूर्ति होती है, लेकिन स्वयं भी वह बहुत अधिक भावुक है होने वाले बच्चे को लेकर और अपनी पत्नी की बहुत उसे फिक्र है। जब वीमा का अपहरण होता है तब वह उसकी खोज के लिए लगातार अलग अलग प्रयास करते समय भूखा प्यासा दर बदर भटकता रहता है। तो यहाँ भी दिखाई देता है हमें उसकी संवेदनशीलता। अगली विशेषता है सुनहरे भविष्य का सपना देखने वाला। जमन वर्मा अपनी प्रेयसी और होने वाली पत्नी वीमा के संदर्भ में वो कई सपने देखता है कि वो गृहस्थ जीवन खुशहाल बिताना चाहता है। और जब उसकी गृहस्थी आगे बढ़ेगी, आने वाला नन्हा बालक उस
गृहस्थी का हिस्सा बनेगा, तब उसका जीवन कितना सुनहरा होगा, रोशनी की एक नई किरण उसके जीवन में कैसी आएगी, इसको लेकर वह कई सपने बुनता है। उसके बाद अगली विशेषता है जमन वर्मा की कि वह बहुत सचेत है। नेत्रहीन होने के बावजूद वह बहुत अधिक सजग है, सचेत है। हमारे आसपास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वह ये नेत्रहीन होते हुए भी समझ लेता है। सांसों के आने जाने की ध्वनि से भी, मात्र ध्वनि से भी, वह संकेत से भी समझ लेता है कि यहाँ पर अन्य लोग भी आए हुए हैं। साथ ही जब विमा का अपहरण होता है तो सभी कायदे कानून को भी वह समझ लेता है और विमा को वापस लाने के लिए पहला कदम कौन सा उठाना है, दूसरा क्या करना है, वो सारी चीज़ें जानता है। उसका इस संदर्भ में अच्छा अध्ययन है, या फिर उसे जानकारी है कि जब उसे न्याय न मिले तो उस अन्याय का कहाँ पर उसे उस अन्याय के संदर्भ में क्या करना है और कैसे न्याय पाना है। इसके लिए वो पहले श्यामा जी के पास जाता है, उसके बाद आका के पास जाता है, यानी वह यहाँ पर अधिकारी के पास पहुँचता है, प्रशासन के पास पहुँचता है, थानेदार के पास पहुँचता है, और वहाँ पर भी जब कुछ नहीं होता है तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जिसे माना जाता है वह वहाँ समाचार पत्र के संपादक के पास भी या पत्रकार के पास भी वह पहुँच जाता है। तो इतना वह सचेत है। अगली विशेषता है कि जमन वर्मा विनम्र है, विनम्रता उसमें है। जब उसे पता चलता है कि श्यामा जी ने ही विमा का अपहरण किया है, महसूस होता है उसे, तब भी वह बहुत विनम्रता से उनसे बार बार मिन्नतें करता है विमा को उसकी दुनिया में वापस लौटाने की। उसके बाद आका जी के पास भी वह विनम्रता से पहले बात करता है। थानेदार जमन के साथ कितना भी बदसलूकी से पेश आए, वह बहुत विनम्रता से उनसे भी बात करता है। यहाँ पर इन सभी लोगों से जो उसके संवाद आए हुए नाटक में यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है उसकी विनम्रता। आगे श्यामा जी का आश्रित, यह जमन वर्मा के चरित्र की अगली विशेषता है कि जमन वर्मा जो है वो श्यामा जी का आश्रित है। उनके ही दिए हुए स्कूल के ऊपरी मंजिल के कमरे में वह रहता है। श्यामा जी ने उसे नौकरी दी है, साथ ही उसे मकान देकर या कमरा देकर आश्रित भी कर दिया है। साथ ही श्यामा जी ने ही जमन और विमा का विवाह भी करवाया है। अगली विशेषता है जमन वर्मा के चारित्रिक विशेषताओं में कि जमन वर्मा साहसी है। श्यामा जी इस कान से सुन लो या उस कान से सुन लो, मैं नेत्रहीन हूँ, कायर नहीं, विमा के खातिर मरने से नहीं डरूंगा मैं। यहाँ पर जमन वर्मा द्वारा श्यामा जी से जो संवाद किए गए हैं उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि श्यामा जी भले ही एक संस्था के संस्था चालक है, जहाँ पर वो एक नौकरी करता है, एक शिक्षक की नौकरी करने वाला है, लेकिन फिर भी वह उनसे नहीं डरता है और बेझिझक अपनी अपहरण की हुई पत्नी के बारे में बार बार उनसे आग्रह करता है लौटाने का। और जब वो बात ना माने तो आका के पास उनकी शिकायत करने पहुंचता है। जब आका जी नहीं माने तो दोनों की शिकायत वह थानेदार से करने के लिए भी चला जाता है। और जब थानेदार भी यानी प्रशासन व्यवस्था भी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं या उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं तो वह पत्रकार के पास भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर उसका साहस दिखाई देता है। और ये सब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर उसे सफलता न मिलने पर भी वह रुकता नहीं है, तो साहस ना ही उसका कम होता है। वो धरना आंदोलन कर लेता है, सत्याग्रह कर लेता है और खुद को न्याय दिलाने के लिए वो निरंतर कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगली विशेषता है उसके व्यक्तित्व के सत्य का आग्रह। जब
प्रजातंत्र का चौथा आधार स्तंभ भी, जो एकमात्र उसे आशा थी कि वह तो उसकी मदद करेगा, लेकिन वह भी जब बिक गया है यह पता चलता है, वह जमन वर्मा यह गांधी जी के बताए गए मार्ग पर सत्याग्रह करता है। धरना आंदोलन करते हुए आका जी के कार्यालय के बाहर एक पैर पर खड़ा रह के वह आंदोलन में शामिल है। अगली विशेषता है निःशक्त से मित्रता के संबंध। जमन वर्मा के सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, मित्रवत हैं, और विशेष रूप से जो निःशक्त मित्र है, देवत सिंह है या अन्य भी कई सारे मित्र हैं, उन सभी से उसके स्नेहपूर्वक संबंध है। अगली विशेषता है कि एक निष्ठ है वह, क्योंकि जब भीमा का अपहरण किया जाता है और श्यामाजी द्वारा जमन वर्मा को दूसरे विवाह का प्रलोभन दिया जाता है, तब भी वह श्यामाजी को कहता है कि सर, यह क्या कह रहे हैं आप, भीमा जग जहान में एक है मेरे लिए। यानी वह किसी अन्य के साथ विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी भीमा के प्रति एकनिष्ठ है, वह केवल जीवन में उसी को चाहता है, और वो बताता भी है श्यामाजी को कि पूरे जग जहान में भीमा कोई दूसरी नहीं है, केवल एक ही है। इस प्रकार यहाँ पर हमने जमन वर्मा के व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे निकलते हैं या व्यक्तित्व की विशेषताएं निकलती है तो आप ज़रूर इसमें जोड़ सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।